तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी कंट्री के, स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं फाइनेंशियल मार्केट में, और एक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है उसका सिनेरियो क्या है। तो एक ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इंट्रोडक्शन में है ये 4 टॉपिक्स अभी जो मैंने आपको बताया वहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में फाइनेंशियल मार्केट की जो है वो डेफिनेशन क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो हमें एक प्लेटफॉर्म या फिर क्या कहते हैं एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे सेल और परचेज होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, जैसे कि आपका इक्विटी स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, एक्सेट्रा। जो भी काइंड ऑफ जैसे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा कि स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड्स है, कमोडिटी मार्केट है, मनी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। सो बेसिकली दीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मार्केट्स इज़ डिफाइंड एज फाइनेंशियल मार्केट। सो जो मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हैं वो पहली है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक इस टाइप की मार्केट है जहाँ पे आपका इक्विटी स्टॉक्स जो कंपनी के हैं उनमें ट्रेडिंग होती है। बेसिकली वहाँ जो स्टडी मटेरियल में डिफाइंड है, इट इज़ डैट कि द स्टॉक मार्केट इज़ द मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज। टिपिकली वहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत लोअर साइड पे होता है कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू पे होता है, रेदर देन जब हम सेकेंडरी मार्केट में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्राइस अप्रिशिएट होता है या डेप्रिशिएट होता है। सो बेसिकली जो इनकम होती है इक्विटी स्टॉक्स के अंदर या जो भी प्रॉफिट होता है वो गेन्स ऑन कैपिटल गेन होता है बेसिकली, जहाँ पे हमारा जो इक्विटी का प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा तो उसके बेसिस पे हमारा एप्रिसिएशन जो एप्रिसिएशन होता है वो हमारा गेन होता है। इसमें क्योंकि डिविडेंड बहुत माइन्यूट या फिर फेस वैल्यू पे मिलता है, वो भी सच परसेंटेज मिलता है, तो इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट में जो है सेकेंडरी मार्केट में अर्न करता है। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट्स बेसिकली वो मार्केट है जहाँ पे कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने बॉन्ड्स लेके आती है अपने प्रोजेक्ट को और डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। एक ये रीपेमेंट टाइमलाइन मतलब एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए होता है, डिफाइंड टाइमलाइन होती है इसकी। बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टर परचेज करते हैं और जो कंपनी है उसको रिटर्न में इन्हें या तो कूपन देना पड़ता है या इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो भी कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट और आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो दोनों इस कंपनी या गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है। फिर उसके बाद कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट वेयर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बाइस एंड सेल नेचुरल रिसोर्सेज और कमोडिटीज सच एज कॉर्न, ऑयल, पल्सेस, मीट, गोल्ड एक्सेट्रा। प्राइजेस फॉर गुड्स दैट विल बी डिलीवर्ड एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट आर डिटरमाइंड इन द प्रेजेंट ऑन द कमोडिटीज़ फ्यूचर मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट बेसिकली ये कि आज की डेट में मैं बाय या सेल कर रहा हूँ नेचुरल रिसोर्सेज को या कमोडिटीज़ को, और ये डिफाइन मतलब आज ही की डेट में मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ कि फ्यूचर में उसका स्पेसिफिक प्राइस क्या होगा, उसका जो भी मेरा डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट या गेन होगा इसके अंदर। करेंसी मार्केट में बेसिकली हम लोग करेंसी के साथ डील करते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आज डॉलर का प्राइस कुछ और है, कल को कुछ और होगा, तो वो इसी फ्लक्चुएशन की वजह से, ये करेंसी मार्केट की फ्लक्चुएशन है कि करेंसी में जब हम बाई सेल करते हैं तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है करेंसी की, उससे फिर प्रॉफिट एंड गेन होता है। ये जो बेसिकली करेंसी मार्केट है, इट इज़ अ बून टू द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, बिकॉज आज के डेट में अगर इफ़ सपोज़ कि 80 रुपये का डॉलर चल रहा है और कल जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे 82 का हो जाएगा, तो 2 रुपये के ऊपर जब हम इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे वो लोग डॉलर्स में हाई वैल्यू आइटम्स में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं प्रॉफिट गेन करने में या फिर लॉस करने में। मनी मार्केट बेसिकली आपकी वो मार्केट है जहाँ पे लेस देन 1 ईयर के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए होता है। बेसिकली आरबीआई जो है अदर कमर्शियल बैंक्स के साथ अब मतलब मिल के मार्केट को स्टेबल करती है। सो इसमें बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। डेरिवेटिव्स मार्केट्स आर लाइक दैट कि जो आपने कमोडिटी मार्केट में एक डिटरमाइंड प्राइस किया, उसके ऊपर फर्दर जब हम लोग अपना और क्या कह सकते हैं आप इसको,
This market deals in derivatives and contracts whose value is based on the market value of the asset being traded, called the underlying. The commodities future mentioned above are an example of derivatives. बेसिकली जो ऊपर commodities की बात करी है वो एक एग्जाम्पल है डेरिवेटिव का. तो आप ये कह सकते हैं कि पहले हेड में डेरिवेटिव आ गया, उसका सब हेड है commodities. So currency and equity derivatives are popular. Further, according to one study, India and China are the top world commodity market. इंडिया और चाइना टॉप वर्ल्ड कॉमोडिटी मार्केट्स हैं. इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है जहाँ पे बताया गया है कि कॉमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का पोर्शन ज़्यादा है इंडिया में रेदर देन स्टॉक मार्केट. मतलब अगर हाईएस्ट में देखा जाए तो डेरिवेटिव मार्केट कॉमोडिटी मार्केट इक्वल है, उसके बाद स्टॉक मार्केट का है, फिर बॉन्ड्स का है, फिर म्यूचुअल फंड का है, फिर एक्सचेंज एंड ट्रेड फंड्स का है, और मतलब ऑन एन एवरेज. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि दे प्रोवाइड इंडिविजुअल कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू कैपिटल. बेसिकली जो कैपिटल होती है उसको एक्सेस कर पाते हैं बाकी सारे लोग. इसके अलावा सेकंड एग्जांपल ये, इसका सेकंड बेनिफिट ये है, जिन लोगों के पास सरप्लस फंड होता है, मतलब एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, उन लोगों को एक चैनल मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. और जिनके पास कम डेफिसिट फंड्स होता है, जिनको रिक्वायर्ड है फंड्स की, उनको उस चैनल के थ्रू फंड्स मिल जाता है. बेसिकली जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जिसको ज़रूरत है पैसे की, उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक जो चैनल होता है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. और इसमें ये जो सब सारी मतलब वर्किंग होती है बेसिकली सेबी के अंडरस्टैंडिंग में होती है. सेबी बीच में होता है, इस वजह से इन्वेस्टर भी रिलाई कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए या मार्केट में वर्क करने के लिए. इसके अलावा जो थर्ड होती है इम्पॉर्टेंस, इसकी थर्ड इम्पॉर्टेंस ये है कि ये मार्केट में जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट होती हैं मार्केट में. ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, कस्टोडियंस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, उन सब में या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी या फिर बिजनेस जनरेट होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी उससे हमारी. अभी लास्ट जो इसमें यहाँ पे आया, इसके बाद जो साइज़ है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का, जो डेरिवेटिव्स है, जो फॉरेन करेंसी मार्केट्स है, उसका सबसे ज़्यादा है. मतलब जो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इक्विटी और स्टॉक मार्केट में कम ट्रेड होता है, बल्कि कम ट्रेड होता है यस, एंड डेरिवेटिव्स में ज़्यादा ट्रेड होता है. इसके बाद रोल क्या है फाइनेंशियल मार्केट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में. सो बेसिकली यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक मोड है सेविंग टू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने के लिए. दूसरा वो हेल्प करता है, बेसिकली वो क्रिएट करता है कैपिटल फॉर द इंडस्ट्रीज़ विच इन टर्न्स क्रिएट मोर जॉब्स. ज़्यादा जॉब होंगी तो फिर दोबारा ज़्यादा डिमांड और सप्लाई होगी गुड्स की, डिमांड एंड सप्लाई होगी तो ज़्यादा कैपेक्स होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा. फर्दर ये प्रोसेस गवर्नमेंट को टैक्सेस दिलाएगा, टैक्सेस से फिर दोबारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद फिर दोबारा जो ज़्यादा जॉब मिलेंगी, डिमांड अगेन बढ़ेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा. सो बेसिकली इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जहाँ पे आपका फंड यूटिलाइज, मतलब जो जिसके पास सरप्लस फंड है वो अपना डेफिसिट कंपनी के जहाँ पे भी ज़रूरत होगी किसी भी कंपनी को वहाँ पे फंड देगा, वो कैपिटल उनको मिल जाएगी, उससे वो जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब से गुड्स और सर्विसेज डिमांड होंगी, प्रोड्यूस होंगी, और उसकी वजह से फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा. इसके बाद फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के, कि पहला ये पुट सेविंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज़. जो हमारी सेविंग है, जो हम आइडियली बैंक में या कैश में रख सकते हैं, जो इन्फ्लेशन की वजह से डेप्रिशिएट हो जाती है अमाउंट, उसको ये प्रोडक्टिव यूज़ में लेके जाता है. डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी का, बेसिकली किस सिक्योरिटी की क्या प्राइस होगी वो मार्केट में पता चलता है. मेक्स फाइनेंशियल एसेट लिक्विड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. जो आपकी स्टॉक्स है दे आर वेरी लिक्विड इन नेचर, मतलब विद इन 2 or 3 days इट्स गेट लिक्विडेटेड इनटू कैश. इसके बाद लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना ट्रांजेक्शन आप ट्रेड करेंगे उसके ऊपर मतलब चार्जेस बहुत कम है. और फॉर दिस सेबी इज़ इंगेज्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट एज अ कस्टोडियन और एज अ रेगुलेटर. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सो बेसिकली इस डायग्राम में आप ये समझ सकते हैं कि जो लेंडर्स और सेवर्स हैं, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड हो गए, बिग फर्म्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई, फॉरेनर हो गई, उनका जो इनडायरेक्ट चैनल है कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स लाइक बैंक्स एंड आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उन सब के थ्रू
उनको देते हैं जहाँ पे ज़रूरत है, डेफिसिट है किसी के पास कैपिटल की, या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर डायरेक्टली जाते हैं तो वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जाते हैं, जहाँ पे वो बॉन्ड, शेयर्स एंड अदर मैनी थिंग्स कैन परचेज, बाय एंड सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फर्म्स हु नीड मनी विल गेट द मनी। इसके बाद लिंकेज इन द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल फ्लो इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट टू इकोनॉमी इज बेसिकली 3 पिलर्स पे है। अकॉर्डिंग टू बेले एंड एलियट देर आर 3 मेजर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मास सिस्टम। पहला, क्रेडिट प्रोविजन, बिकॉज ऑफ द credit supports economic activity. So government can invest in infrastructure project by reducing the cycle of tax revenues and correcting spends, and businesses can invest more than the cash they have, and individuals can purchase homes and other utilities without having to save the. So basically यहाँ पे ये बात करी गई है जो आपका RBI का काम होता है, जहाँ पे क्रेडिट जो मिलता है वो RBI सर्कुलेट करती है। क्रेडिट की वजह से क्रेडिट सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली जब गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिड्यूस कर देगी अपने टैक्स रेवेन्यूज़ के साथ साथ, तो वहाँ पे आपकी स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी। अगर आपका टैक्स कम होगा तो बिज़नेस के पास कैश ज़्यादा बचेगा, कैश ज़्यादा बचेगा तो वो फिर दोबारा स्पेंडिंग करेंगे, तो उससे फिर हो जाएगा। अगर आपका टैक्स कम होता है तो इंडिविजुअल्स के पास भी सेविंग्स बचेंगी, इंडिविजुअल उससे अपने होम्स खरीद सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ खरीद सकते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है, तो उसकी वजह से होता है। एक होता है लिक्विडिटी प्रोविजन। सो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स प्रोटेक्ट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सडन कैश नीड। सो बेसिकली दे आर लाइक CC एंड OD फैसिलिटेड एट बैंक्स प्रोवाइड। सो बेसिकली दीज आर बैंक फाइनेंस कैटेगरी, जहाँ पे बैंक इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर देता है आपको CC या OD की फॉर्म में, कि आप इतना यूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दीजिएगा, जो आपका अमाउंट है जब आपके पास पैसा वापस आ जाएगा आप दोबारा यूज़ उसको वर्क कर दीजिएगा। तो इसमें एक और साथ होता है कि यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ना ऑफर करते हैं बाय और सेल करने के लिए सिक्योरिटीज़ को एज पर देयर नीड एंड ऑफन इन लार्ज वॉल्यूम टू फुलफिल सडन कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज आर लाइक कि finance provide risk management services from the risk of financial market and commodities prices by pooling risk. Derivative transactions enables bank to provide this risk management. These services are extremely valuable even though they receive a lot of flack due to excessive during financial crisis. So basically यहाँ पे जो बात करी गई है वो ये करी गई है कि जो आपकी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की सर्विसेज होती है, जहाँ पे कि आपको एक काइंड ऑफ ये जो एनालिसिस मिलता है किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे उसकी बात करी गई है कि जहाँ पे जो आपके ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको एक ऐसा डेटा बना के देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट हो सकता है। इट इज़ नॉट अ हार्डकोर सॉल्यूशन कि आपका रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, बट हाँ आपका एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेप्टेबल लेवल तक लो हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा, लो हो जाएगा। इसके बाद हमारे मार्केट में जो स्टेक होल्डर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में वो कौन कौन है, तो प्राइमरी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर, लेंडर, कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस, होल्डर्स और फंड मैनेजर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स जो फाइनेंशियल मार्केट में वो हैं मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज और कस्टोडियंस। डिपॉजिटरीज की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो हैं, NSDL और CDSL। इसके अलावा रेगुलेटरी इन फाइनेंशियल मार्केट SEBI है, RBI है, IRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट आर AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया। सो पहला अगर शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो वो हम जैसे लोग हो गए, कंपनीज हो गई या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए जो किसी भी कंपनी के या किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। लेंडर्स यानी कि जो पैसे किसी को भी लेंड करते हैं या डेट एज अ काइंड ऑफ डेट देते हैं। कॉर्पोरेट्स यानी कि जो आपकी कंपनीज हो गई जो कम मनी रेज कर सकती हैं थ्रू शेयर्स रूट और थ्रू बॉन्ड्स रूट। एक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो म्यूचुअल फंड इशू करती हैं। सो बेसिकली ये आपके 4-5 टाइप के 8-9 टाइप के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसको आप एक बार रीड करके भी जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इट इज़ दैट कि ये वाला पॉइंट आप जा सकते हो पढ़ के, जो पॉइंट नंबर 4 है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया
उसके रोल क्या है, जो उसका काम क्या है बेसिकली। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका भी इंटरनेशनली क्या काम है और इंडिया में क्या काम है वो बताया गया है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनली और इंडिया में क्या है वो उसके बारे में बताया गया है। और एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ इंडिया, उसका इंटरनेशनल लेवल पर कौन है और इंडियन लेवल पर क्या काम होता है वो उसके बारे में बताया गया है। सो बेसिकली अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का सिनेरियो होता कैसे है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जिसमें बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। फिर फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में भी दो, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होता है इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवेंचर्स का, इनोवेटिव डेट्स का, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, प्राइमरी और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में म्यूचुअल फंड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, और डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बता ही दिया मैंने आपको, स्टॉक, शेयर्स और इन सब के बारे में। टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। कैश मैनेजमेंट बिल बेसिकली वो बिल है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं, ओवर मतलब 90 डेज़ के लिए, या तो लेस देन लेस देन 90 डेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो गवर्नमेंट करती है। इसके बाद कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म्स मनी, बेसिकली गवर्नमेंट, बैंक्स और समटाइम्स प्राइमरी डीलर आपस में एक दूसरे को फोर्टनाइटली, 1 डे के लिए या फिर 14 डेज़ के लिए, या फिर मैक्सिमम टेन्योर जो होता है इसमें 15 डेज़ होता है, एंड लॉन्गर ऑन भी हो सकता है इसमें। क्रेडिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली एक वो टाइम मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बैंक्स एक शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ नॉट मोर देन 12 मंथ्स। इट इज़ काइंड ऑफ सीसी ऑल्सो। कमर्शियल पेपर्स बेसिकली इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, जैसे कि आपके एनबीएफसीज हो गए, और ये क्या करते हैं, ये अपने जो इनकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती है उसको फुलफिल करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ टी बिल ऑल्सो। रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिकली रेपो होता है, जहाँ पे आरबीआई कॉर्पोरेट बैंक्स से कमर्शियल बैंक्स के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि आरबीआई फॉर द टाइमिंग उनके शेयर जो भी उनके पास सिक्योरिटीज़ है वो परचेज़ करेगी, ताकि उनको शॉर्ट टर्म फंड नीड्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बैंक कुछ टाइम बाद जब उनके पास फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो दोबारा उन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई से परचेज़ कर लेंगे। कैपिटल मार्केट बेसिकली जहाँ पे शेयर्स और वगैरह का ट्रेड होता है उसी के बारे में है अगेन। इक्विटी मार्केट इक्विटी के बारे में है अगेन। इसके अलावा आपका जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो बॉन्ड्स मार्केट ऑल्सो आप एक बार पढ़ सकते हैं, एज सच उसमें नहीं है कुछ भी। एंड या डन। So thank you. If you like the video, please do subscribe, share and like.